टेक लगाए कोई खड़ा है। मेरे कदम वहीं पर रुक गए। पलट कर उसकी तरफ देख रही थी। मुझे उससे खौफ नहीं महसूस, क्योंकि शायद वो मेरी ख्वाहिश था। वो चलते हुए मेरे करीब आकर रुक गया, मुस्कुरा कर मेरी तरफ देख रहा था और मैं उसकी तरफ देख रही थी। खूबसूरत था और एक अजीब तरह की कशिश उसके चेहरे में थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसमें मोतिये के फूल थे। वो फूल मेरे सर पर फेंक रहा था। मैंने उससे पूछा कि कौन हो तुम? मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं शमास हूँ। जब से आपको देखा है बस आपका ही होके रह गया हूँ। उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी, मेरी समातों पर फूलों की तरह लग रही थी। पहली बार महसूस हुआ कि ये अल्फाज कितने खूबसूरत हैं। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और जाकर झूले पर बिठा दिया। अब वो मुझे झूले दे रहा था। मैं आंखें बंद करके झूले में बैठकर ऐसे ख्वाब में गुम थी जिसका हकीकत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। मैं शायद हिप्नोटाइज थी, क्योंकि मेरी जुबान से कोई लफ्ज अदा नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। वो बहुत मोहब्बत पाश नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मुझे लगा जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा है मैं हवाओं में उड़ने लगी। मैं फिजा में उड़ रही थी और मेरे इर्द गिर्द जो बादल न जाने क्या क्या कुछ था। हम कभी किसी सरसब्ज वादी से गुजरते, कभी किसी सहरा से, कभी नीचे कोई खूबसूरत आबशार बहती देखती। उड़ते उड़ते हम एक पहाड़ पर जा उतरे। वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। यहाँ पर रात का नामो निशान नहीं था। मैं दोनों हाथ खोलकर वहाँ खुशी से घूमने लगी। मेरा रूम रूम खुशी से झूम उठा। वो एक तरफ से ढेर सारे फूल उठा के ले आया। वो फूल मेरे सर पर फेंक रहा था। मुझ पर फूलों की बारिश हो रही थी और मैं बच्चों की तरह खुशी से झूम रही थी। जिंदगी का ये पल मैंने जाने कितनी बार जागती आंखों से देखा था। कोई शहजादा अचानक कहीं से आकर मेरी भीगी और बेरंग जिंदगी में रंग भर देगा। मगर ये ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। मैं घूमते घूमते जाकर उसके सामने रुक गई। वो मेरी आंखों में देख रहा था। उसने अपने बाजू खोल कर मुझे अपने हिसार में ले लिया। जैसे ही मेरा सर उसके सीने से लगा, मुझे लगा जैसे मेरी आंख खुल गई है। मैंने दोनों हाथों का जोर देकर उसे खुद से दूर किया। वो हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसे कहा कि तुम मुझे कहाँ ले आए हो? मेरे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। वो खफा सा था। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरा हाथ पकड़कर वापस उन्हीं बादलों, नदियों, आबशारों और सहराओं के ऊपर से होता हुआ मुझे मेरे सहन में लाकर खड़ा कर दिया। मेरे सामने खड़ा मुझे देख रहा था। फिर सरगोशी के अंदाज में कहने लगा, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगा। दोबारा कभी ऐसे उदास मत होना, मुझे तकलीफ होती है। जब चाहो मेरा नाम लेकर मुझे आवाज दे सकती हो। मैं फौरन आज। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे बालों में फूल अटकाया, मेरे माथे पर प्यार किया और एकदम धुआं बनकर गायब हो गया। मैं इस एहसास के तहत ना जाने कितनी देर खड़ी रही। मुझे शर्म, हैरत और घबराहट हो रही थी। मुझे लगा कि शायद मैं एक ही पल में उसकी मोहब्बत का शिकार हो गई हूँ। मैं दर हकीकत जान चुकी थी कि वो एक जिनजात है जो उस बेरी के दरख्त में रहता है, मगर इसके बावजूद मैं उससे खौफजदा नहीं थी। मैं सरशारी के साथ कदम उठाते हुए अपने कमरे में चली आई। शायद ये मेरी लाशऊरी ख्वाहिश थी कि पहली बार ही उस अजनबी सूरत में मैंने अपना आइडियल तलाश कर लिया था। शायद एहसास तन्हाई और एहसास महरूमी के मारे हुए लोग कुछ ऐसे ही होते हैं, मोहब्बत के भूखे। जहाँ किसी ने नरमी से बात की, दिलो जान से उसके हो गए। मैं शीशे के सामने खड़ी अपना अक्स देख रही थी। मेरे चेहरे पर गुलाल था। मुझे अपना आप बहुत खूबसूरत लगने लगा। मेरे लंबे स्याह बालों में लगा हुआ गुलाब का फूल पूरी शिद्दत से महक रहा था। मेरी नजर दीवार पर टंगी हुई घड़ी पर पड़ी तो वहाँ पर पूरे 1:15 बज रहे थे। मैं कमरे से 11 बजे निकली थी, यानी कि मैं पूरे 2 घंटे उस जिनजात शम्मास के साथ रही थी। मैं छोटे छोटे कदम उठाते हुए अपने बिस्तर पर पहुँच गई। अपने बालों से फूल निकाल कर हाथ में लिया और बिस्तर पर लेट कर सुकून के साथ गहरी नींद के मजे लूटने लगी। गुलाब का वो फूल उस वक्त मेरे बाजू में था। सुबह को मुकर्ररा वक्त पर मेरी आंख नहीं खुल सकी। मुझे नींद में महसूस हुआ कि कोई मुझ पर पानी की छींटे डाल रहा है। मैंने झट से आंखें खोलकर देखा तो वो शमास, उसके खूबसूरत चेहरे से पानी के कतरे टपक रहे थे। अजान की आवाज गूंज रही थी। अम्मी बाहर से दरवाजा बजाकर फिक्रमंदी से आवाजें दे रही।